अभी सिर्फ जो अनाउंसमेंट हुई है वो ग्रुप नंबर 2 की हुई है। इट मीन्स जितने भी बिज़नेस क्लास वाले हैं वो सब बोर्ड करने लगे हैं एंड उनकी लाइन लग रही है बिज़नेस क्लास वालों की। इकॉनमी के लिए अभी ये काउंटर खोलेंगे, अभी तक इन्होंने खोला नहीं है। प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1 इज़ फॉर फर्स्ट क्लास एंड मेरे को इकॉनमी पूछना पड़ेगा कि मेरे को कहाँ से बोर्ड करना है, कौन से गेट नंबर से। एक बार मैं पूछ लेता हूँ। हमें यहाँ प्री बोर्डिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली फैमिली वाले पहले जा रहे हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको लास्ट में ये बोर्ड करेंगे। ऐसा भी सीन होता है, मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा। सो लेट्स वेट। सो देयर इज़ अ सिस्टम कि पहले व्हील चेयर्स वालों के लिए एंड उसके बाद फैमिलीज़ के लिए, उसके बाद ग्रुप नंबर 4 जिनके बोर्डिंग पास पे ग्रुप नंबर 4 मेंशन है वो क्यू में लगेंगे एंड उसके बाद ग्रुप नंबर 5 क्यू में लगेगा एंड उसके बाद मेरा ग्रुप नंबर 6 है जी, तो सबसे लास्ट में मैं लगूँ ग्रुप नंबर 6। सो मेरे को काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो खड़ा जी मेरा प्लेन। फ्लाइट में एंटर कर गया हूँ मैं। आई एम सुपर एक्साइटेड, नर्वस भी हूँ थोड़ा बहुत। बाकी बड़ी मस्त इंटरनेशनल वाइब आ रही है मेरे को। गोरे गोरे लोग आस पास हैं, गोरी गोरियाँ भी हैं, सब को बुला के पूछा कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है। उन्होंने मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी कि जब हम फ्लाई कर जाएंगे तो मेरा वाईफाई चल पड़ेगा। सो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड हम और 15-20 मिनट में फ्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स वेट एंड वाईफाई चल जाए तो मैं जो फ़ोटोज़ मैंने वीडियोस शेयर करनी है मैं करूँगा एंड मैं इस स्क्रीन को अपनी चेयर से ऑपरेट कर सकता हूँ। धन्यवाद के दिल्ली उड़ान के लिए, धन्यवाद के ये चैनल के लिए, ये वॉल्यूम के लिए, ये ऑफ के लिए, ये होम बटन के लिए, ये एंटर करने के लिए। अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो यहाँ लाइट ऑफ हो जाएगी। अगेन इट्स ऑन, सो इट्स सिंपल। नमस्कार, कप्तान मार्कस, फर्स्ट ऑफिसर डेनियल, मंत्री द कैबिन जॉर्जिया, मैं आशीष, अन्य क्रू स्विस और स्टार अलायंस उड़ान में खुशी से आपका स्वागत। सो जी मैं ज़्यूरिख एयरपोर्ट आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 10 बज रहे हैं और मेरी 4 घंटे बाद की फ़्लाइट है 2 बजे की।
तो यहाँ पर मेरा ले ओवर था, तो अभी जस्ट 1 घंटा हो गया मुझे आए हुए। अब घर वालों से बात भी कर ली एक बारी और उनको बता भी दिया सारा, एंड अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो अब एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। बट ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, ये बहुत प्यारी कंट्री है। एंड जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया था, तो मैंने एक्स्ट्रा अपने खाने पीने के लिए सामान लिया था फ़्लाइट में से। हमें स्नैक्स दिए थे, रैप दिए थे मिक्स वेजिटेबल के, तो मैंने एक्स्ट्रा उनसे रिक्वेस्ट करके अपने बैग में रख दिया था। तो मेरे को था कि मेरी 8 घंटे का ले ओवर है, तो मैं आराम से खा पी लूँगा। बट सिक्योरिटी वालों ने वो सारा सामान निकलवा दिया। वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी खाने पीने का सामान होता है वो अलग करवा देते हैं। इंडिया में तो मेरी गलती की वजह से मैं भूल गया था कि मैं टिफ़िन लेके आया था घर से, बट उन्होंने अलग करवाया। बट मैं उनसे रिक्वेस्ट करता तो मुझे दे देते, बट मैं जल्दी में इतना था क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, तो मैंने वो मांगा ही नहीं उनसे और वो रह गया। और यहाँ पर मैंने बैग में रख लिया था, तो सिक्योरिटी वालों ने निकलवा दिया, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट की में वो अलाउ ही नहीं करते हैं खाने पीने का कुछ ले जाना। तो अब बिस्किट्स पड़े हैं मेरे पास मेरे बैग में, बट अभी भी मेरे पास 4 घंटे हैं। अभी यहाँ के 10 बज रहे हैं और मेरी जो अब ज्यूरिख से टोरंटो की फ़्लाइट है वो 2 बजे की है अकॉर्डिंग टू बोर्डिंग पास। बट अगर डिले हो जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते। मेरी फ़्लाइट्स की अभी डिटेल्स यहाँ पर आई नहीं है, ये टाइमिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो 10, 11, 12, 13 इट मीन्स 1 बजे, बट मेरी फ़्लाइट है 2 बजे। तो अभी इन्होंने 14 सीरीज़ नंबर अभी स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। चलते हैं जी आगे, देख के आते हैं एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है। सो जी, एक और चीज़ मुझे पता लगी थी ले ओवर की इंडिया में ही, कि अगर किसी का भी ले ओवर मोर देन 6 आवर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ़्लाइट वालों को। जैसे कि मेरी फ़्लाइट थी इंडिया टू ज्यूरिख स्विस एयरलाइन, और अब ज्यूरिख से टोरंटो की है एयर कनाडा। तो हम स्विस वालों को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें रूम प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि हमारा जो ले ओवर है वो मोर देन 6 आवर्स का है। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर एयर कनाडा वालों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं कि वो भी रूम प्रोवाइड कर दे हमें। बट मेरे केस मेरा 8 घंटे का ले ओवर था, बट फ़्लाइट मेरी ऑलरेडी डिले थी इंडिया से, तो 5 घंटे ही ले ओवर के रह गए। यहाँ पर लैंड करी है फ़्लाइट 9 बजे, और मेरी जो दूसरी फ़्लाइट है टोरंटो की वो है 2 बजे अकॉर्डिंग टू ज्यूरिख टाइमिंग्स। सो अभी बज रहे हैं 10, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे पड़े हैं, तो मैं इनको रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता, बट एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ का। बट यहाँ पर एज से जितने भी खाने पीने के ऑप्शंस नहीं है, फूड कोर्ट्स नहीं है, बट लॉन्जेज़ हैं। बट लॉन्ज एक्सेस के लिए भी आपको प्रीमियम कार्ड चाहिए होगा। ज्यूरिख का ड्यूटी फ्री। यहाँ पे 1 CHF अकॉर्डिंग CHF $32। सो 1 CHF अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ 94 रुपीज़ का है। 94.64 सेंट्स वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना जी। एंड इतनी लंबी फ़्लाइट की जर्नी मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है। पहले भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ। इन 2019 मैं थाईलैंड गया था, एंड उस टाइम भी 3 से 4 घंटे की फ़्लाइट थी मेरी। बट अभी
जो मेरा टोटल जर्नी टाइमिंग्स है वो 24 आवर्स की है। 8 घंटे की मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, 8 घंटे का मेरा ले ओवर है और 8 घंटे की ही मेरी सेकंड फ़्लाइट है। जगह जगह यहाँ पर उन्होंने ड्यूटी फ्री खोल रखे हैं ज़्यूरिख के, बट एज सच इतने कोई खाने के ऑप्शन नहीं है। खाने के ऑप्शन सिर्फ 2 ही है, या तो यहाँ स्टारबक्स है। यहाँ इंडिया में कोका कोला की बॉटल 50 रुपीज़ की है, 500 ml की, 50 या 60 रुपीज़ की होगी, बट यहाँ पे 500 रुपीज़ की है 500 ml। वाइट एक्सपेंसिव। खैर मैं अपने लिए कॉफ़ी लेने जा रहा था, मैं कॉफ़ी लेके फिर बैठता हूँ, फिर करते हैं ये आगे की बात। इंडियन एयरपोर्ट पे तो पानी पीने के लिए वो टैप्स लगे हुए थे जो सेंसर से चल जाते थे, और हम वहाँ से, मैंने बॉटल भर ली थी वहाँ से पानी की अपनी। बट ज़्यूरिख एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर मेरे को पानी पीना है तो मुझे उसके लिए बॉटल परचेज़ करनी पड़ेगी, और वो एक बॉटल माना करते हुए भी 2 CHF डॉलर की है, विच इज़ अराउंड 180 रुपीज़। सो इट्स क्वाइट। सो मैंने प्रेफर करा जी कोल्ड कॉफ़ी लेनी, और अपना एक ले लिया मैंने मफ़िन, चॉकलेट, ट्रिपल चॉकलेट मफ़िन। एंड मैंने फॉरेक्स कार्ड भी यूज़ करके देख लिया, इट्स वर्किंग हेयर। यहाँ तक तो अभी तक चल रहा है, वो बढ़िया से स्वाइप हो गया। एंड अब आगे देखेंगे कनाडा में चलता है या नहीं। सो अभी करते हैं जी एंजॉय।